हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की 20 बड़ी खबरों में बृजभूषण शरण सिंह का यौन उत्पीड़न केस में बरी होना, अमेरिका में गौतम अडानी को मिली बड़ी कानूनी राहत और टाटा नैनो की इलेक्ट्रिक वर्जन के साथ संभावित वापसी समेत देश दुनिया की कई बड़ी खबरें आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 20 सबसे बड़ी खबरें। कच्चे तेल की कीमतों में फिर तेज उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड करीब 5% बढ़कर $87.72 प्रति बैरल पहुंच गया। इसकी बड़ी वजह डोनाल्ड ट्रंप का ईरान को लेकर सख्त रुख है। ट्रंप ने ईरान से पिछले संघर्षों में मारे गए लोगों के मुआवजे की मांग की है। वहीं ईरान $300 अरब से ज्यादा की युद्ध क्षतिपूर्ति की मांग दोहरा रहा है। ऐसे में होर्मुज जलडमरू मध्य खुलने की उम्मीदों को झटका लगा है। अब रुख करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की ओर। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ममता बनर्जी की गाड़ी पर कीचड़ और पत्थर फेंके जाने की घटना को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि ममता बनर्जी पर हुआ हमला सरकार द्वारा प्रायोजित था। उन्होंने दावा किया कि हमला करने वाले लोग कई बार बीजेपी नेताओं के साथ दिखाई दे चुके हैं। ये घटना उस वक्त हुई जब ममता बनर्जी एक टीएमसी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने जा रही थीं, जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। और बड़ी खबर दिल्ली से है, देखिए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका। कोर्ट ने आरोपों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए और इन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। इस मामले में सह आरोपी विनोद तोमर को भी बरी किया गया है। और अब बात करते हैं छात्रों के मुद्दे की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड में विरोध कर रहे छात्रों पर बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकाला जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में हुए लाठीचार्ज को लेकर अमित शाह से इस्तीफे की मांग भी की। इसके बाद नजर डालते हैं महाराष्ट्र की सियासत पर। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एनसीपी-एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने पार्टी के 8 अन्य सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 20 मिनट तक मुलाकात की। हालांकि बैठक में परिसीमन का मुद्दा नहीं उठा। सांसदों ने अपने अपने क्षेत्रों के विकास, किसानों और जनहित से जुड़े मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने रखे। मुलाकात के बाद फडणवीस ने इसका स्वागत किया, जबकि संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधा। और अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के बयान की। आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने साथियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो अपने कई पुराने साथियों के साथ दोबारा काम कर सकते हैं। केजरीवाल ने खास तौर पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का नाम लिया। उन्होंने कहा कि वो प्रशांत भूषण का बहुत सम्मान करते हैं और मौका मिला तो उनके साथ फिर से काम जरूर करेंगे। अब रुख करते हैं स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की ओर। इस साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले की प्राचीर से पहली बार वंदे मातरम का गायन होगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में होने वाले समारोह में ये खास आयोजन किया जाएगा। इस साल वंदे मातरम के 150 साल भी पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। इस मौके के लिए तैयारियां पूरी की जा रही हैं। और अब बात करते हैं आरजी कर मामले की। आरजी कर रेप और मर्डर केस में अब फिर से जांच होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में नए सिरे से जांच का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उस समय पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही थी। विधानसभा में उन्होंने पीड़िता की मां को भरोसा दिलाया था कि उनकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। इसी बीच ड्रग्स के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है, देखिए। ड्रग्स तस्करी के बढ़ते खतरे पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए सभी विशेषज्ञ एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। याचिका में ड्रग्स मामलों की समयबद्ध जांच और सुनवाई के साथ एक समान जांच प्रक्रिया, जल्द एफएसएल रिपोर्ट और विशेष अदालतों की मांग की गई है। अब कारोबार जगत से बड़ी खबर सामने आई है, चलिए देखिए। गौतम अडानी को अमेरिका में बड़ी कानूनी राहत मिली है। न्यूयॉर्क की संघीय अदालत ने उनके खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के सभी आपराधिक आरोपों को खारिज कर दिया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने पहले ही केस आगे न बढ़ाने का फैसला किया था। अडानी पर भारत में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने पर सहमति का आरोप था। अडानी समूह ने आरोपों को बेबुनियाद बताया था। अब बात करते हैं चीनी की बढ़ती कीमतों की।
चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। अक्टूबर से शुरू होने वाले नए सीजन में गन्ने से एथेनॉल बनाने पर रोक या उसकी मात्रा सीमित करने पर विचार हो रहा है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में कम बारिश से गन्ने की पैदावार को लेकर चिंता बढ़ी है। इस सीजन करीब 30 लाख मीट्रिक टन चीनी एथेनॉल में इस्तेमाल हुई। सरकार चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए मक्का और चावल से एथेनॉल उत्पादन बढ़ा सकती है। और चीनी के बाद अब नजर सोने पर। तिजोरी में रखा सोना अब सिर्फ बचत नहीं, जरूरत के वक्त तुरंत पैसे जुटाने का जरिया बनता जा रहा है। जून 2026 तक एनबीएफसी कंपनियों का गोल्ड लोन पोर्टफोलियो 69.3% बढ़कर 3.41 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि रिटेल क्रेडिट की ग्रोथ 20.3% रही। आरबीआई की सख्ती के बावजूद मांग तेज है, बैंक भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन बैंक की 725 शाखाओं में 15 मिनट में गोल्ड लोन अप्रूवल पर जोर है। और अब बात करते हैं देश में बेरोजगारी की। देश में बेरोजगारी को लेकर नया डेटा सामने आया है। सरकार के सर्वे के मुताबिक अप्रैल से जून 2026 के बीच बेरोजगारी दर 5.5% रही, जो एक साल पहले 5.6% थी। यानी कुल मिलाकर स्थिति लगभग स्थिर रही। हालांकि शहरों में बेरोजगारी घटकर 6.6% हुई है। वहीं ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी बढ़कर 36.6% पहुंच गई। अब शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। सरकारी कंपनियों के शेयर रखने वाले निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। सेबी ने कुछ पीएसयू की डीलिस्टिंग के लिए नया फिक्स्ड प्राइस फ्रेमवर्क बताया है। पात्र कंपनियों में ऑफर प्राइस फ्लोर प्राइस से कम 15% ज्यादा रखना होगा। यह नियम उन गैर बैंकिंग और गैर बीमा पीएसयू पर लागू होगा जिनमें सरकार और दूसरे पीएसयू की कुल हिस्सेदारी कम से कम 90% है। निवेशकों को फ्लोर प्राइस, ऑफर प्राइस और एग्जिट विंडो पर नजर रखनी होगी। और अब ऑटो सेक्टर की एक बड़ी खबर देखिए। क्या एक बार फिर लौटेगी आम लोगों की कार टाटा नैनो? इस सवाल ने ऑटो सेक्टर में हलचल बढ़ा दी है। टाटा मोटर्स के इंडिया डिजाइन हेड अजय जैन ने नैनो की वापसी से जुड़े सवाल पर सकारात्मक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इसे दोबारा तैयार किया जा सकता है और अगली पीढ़ी के लिए इलेक्ट्रिक वर्जन एक रास्ता हो सकता है। हालांकि कंपनी ने नैनो ईवी पर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। अब रुख करते हैं रूस यूक्रेन जंग की ओर। यूक्रेन ने रूस के अंदर करीब 1200 किलोमीटर दूर निजनेकाम्स्क शहर पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक हमले में 12 लोगों की मौत हुई, जबकि 39 लोग घायल हैं। औद्योगिक और नागरिक ठिकाने प्रभावित हुए हैं और तेल रिफाइनरी को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन लगातार रूस की तेल सुविधाओं को निशाना बना रहा है और जेलेंस्की ने इन हमलों को जवाबी कार्रवाई बताया है। अब बात करते हैं देश की एयर कनेक्टिविटी की। उड़ान योजना को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार अब 100 नए एयरपोर्ट और 200 हेलीपोर्ट बनाने की तैयारी तेज कर रही है। इसके लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए हैं। जमीन मिलने के बाद तकनीकी जांच और यात्रियों की संख्या के आधार पर जगह तय होगी। खास तौर पर पर्वतीय, पूर्वोत्तर और आकांक्षी क्षेत्रों में हेलीपोर्ट बनाने की योजना है। ये योजना 2026 से 27 तक, 2035 से 36 तक लागू रहेगी। और आखिर में बात क्रिकेट की। गॉल में एक बार फिर टीम इंडिया के सामने स्पिन की बड़ी चुनौती है। 15 अगस्त से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में भारत का सामना प्रभात जयसूर्या से होगा। गॉल में 11 टेस्ट खेलकर जयसूर्या 81 विकेट ले चुके हैं। 2008 में इसी मैदान पर वीरेंद्र सहवाग ने अजंता मेंडिस की मिस्ट्री स्पिन को बेअसर करते हुए नाबाद 201 रन बनाए थे। अब देखना होगा कि शुभमन गिल की टीम जयसूर्या की फिरकी के सामने कैसा प्रदर्शन करती है।